गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.3 का आगे बढ़ेंगे पार्ट 3, जो 8 और 9 क्वेश्चन, दो प्रश्न है इसमें, 8 और 9। उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी किताब में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो बता रहा है, आप ध्यान से देखना कि एक सीमेंट की कंपनी को, पढ़िए आप उस पर, कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी सीमेंट, ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। किसी, आप देखिए, अब इसका ये बता रखा पूरा क्वेश्चन, अब उसके पार्ट बना रखे हैं। देखो, किसी महीने, ए नंबर वाला पार्ट है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, अथवा लाभ अथवा हानि बताओ। ठीक है, अब बी नंबर दे रखा है, यदि बेची गई सलेटी रंग की बोरियों की संख्या 6464 है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि। आप अपनी किताब में देखिए, प्रश्नावली 1.3 का 8वां वो लिखा है, उसका मैं ए पार्ट पहले बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्रश्नों को आप पढ़ना, मैं सिर्फ हल बता रहा हूं यहाँ पे। तो देखो, सफ़ेद सीमेंट की, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ या एक बोरी पर लाभ, रीत लिखना जरूरी है। लाभ, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 8 रुपया आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से लिखेंगे, सलेटी सीमेंट की बोरी पर हानि आ रही है 5 रुपये की, हानि मतलब लॉस हो रहा है तो -5। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसलिए 3000, किताब में देखिए 3000 सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, या सीमेंट पर, या पूरा लिख देते, सीमेंट की बोरी पर लाभ। अब एक बोरी पर 8 रुपया है तो 3000 रुपये में, 3000 बोरी पर, तो 3000 गुणा 8, 3000 इंटू 8, तो क्या 24,000 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, अब सलेटी सीमेंट, इसलिए कितनी सलेटी सीमेंट? 5000, सॉरी, प्रश्नों में भी देखते रहना है। 5000 सलेटी सीमेंट की बोरी पर हानि, लॉस कितना हो रहा है अभी निकालेंगे। -5 था तो मैंने क्या कर दिया, 5000 मल्टीप्लाई -5, मतलब कितना हो गया, 5 5 25, 25,000 घाटा जा रहा है। घाटा मतलब माइनस में लिखते, इसलिए मैं माइनस लिख दिया। इसलिए कुल लाभ या कुल हानि, आप देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुल हानि लिख रहा हूँ। कुल हानि क्यों लिख रहा हूँ, देखिए आप बताता हूँ। देखिए, 24,000 रुपये तो फायदा आया, 25,000 रुपये घाटे में चला गया, तो क्या लिख दिया, कुल हानि 24,000 प्लस हानि, आप देखिए -25,000। ये अब रूल, नियम जो बता रखे पहले भी, प्लस माइनस माइनस, 24,000 रुपया में आप 25,000 आपने घटाया तो 1,000 रुपया, मतलब 25,000 रुपये उधार था दुकान में, 24,000 दे दिया, तो -1,000 रुपये की आपको हानि। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए नंबर, अभी ए पार्ट बना इसका। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए, फिर इसका बी पार्ट में बनाता हूं। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देखिए इसका, 8वें प्रश्न का, यदि बेची गई सलेटी रंग की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की
कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रखा है उसने, सलेटी सीमेंट दे रखा है, अब उसको निकालना है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे बी पार्ट का लिखेंगे बेची गई चूंकि चूंकि बेची गई, प्रश्न में देखिए बेची गई स्लेटी रंग की बोरियां, स्लेटी रंग की बोरियां। ठीक है, बोरियां कितना हो जाएगा, 5 रुपया घाटा था स्लेटी में, तो 5 गुना लॉस हो रहा था, 5 गुना 64, कितनी बेची, 0 0 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 6 जा 30 32,000 रुपया आपको घाटा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए को अब क्या बोल रहा है देखिए, इसलिए कितना प्रश्न देखिए, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे लाभ हो ना हानि। अब यहाँ पे लेंगे, इसलिए सफ़ेद रंग की या सफ़ेद रंग की सीमेंट की सफ़ेद सीमेंट लिख देते हैं, सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, बोरियों की, किताब से रीत अपने हाथ से बनाते रहो, बोरियों की संख्या जिससे न लाभ हो न हानि, जिससे न लाभ हो न हानि। अब दिमाग रखना कि कितनी बोरियां जाएंगी, 32, मतलब कहने का मतलब है मैं 32,000 रुपये की ही सफ़ेद रंग की सीमेंट की बोरियां बेचनी है, तो 32,000 में ना लाभ हो ना हानि। अब एक पर हमें लाभ मिल रहा था कितना, 8 रुपया, सफ़ेद वाले में 8 रुपये मिल रहे, तो 8 से काटेंगे देखो मुझे, क्योंकि हानि इतनी हो रही है ना, अब मुझे इतनी ही बोरियां बेचनी है, तो आप दिमाग लगाना, देखो 8 चौको 32 मतलब 4,000 लिखेंगे, आंसर आ गया आपका 4,000 बोरियां। अब मैं इसको भी समझाता हूँ, 4,000 बोरियां। अब देखिए ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मतलब पहले प्रश्न बी क्या पूछ रहा था, यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या 64 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो न हानि। अब मैंने हिसाब लगाया 6400 तो उसने स्लेटी रंग की बेची, अब एक बोरी पर 5 रुपया घाटा आ रहा है, तो 5 गुना 6400 क्या, तो 32,000 रुपये का उसको घाटा आ गया। इस घाटे को, एक घाटे लॉस को भरने के लिए क्या चाहिए उसको, 32,000 रुपये की सफ़ेद रंग की सीमेंट की बेचनी है। अब ये हिसाब लगाना कि 32,000 की कितनी बेचेगा, तो एक पर तो उसे 8 रुपये मिल रहा है, तो एक पर 8 रुपये मिल रहा है, तो अब 32,000 पर कितने आएगी, मतलब एक पर 8 मतलब क्या हो गया, 8 रुपये पर एक बोरी, 1 रुपये पर 1/8, इसलिए 32,000 रुपये पर एक नियम के सवाल, पहले भाग फिर गुणा, 1/8 गुणा 32, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आएगा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के इतना काफ़ी है, हम आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन आपका इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्णांक में प्रतिस्थापित कीजिए, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक में प्रतिस्थापित कीजिए, सत्यापित करने के लिए, मतलब आपने सिद्ध करना है कि यार मैंने बोला कि मेरे 3 रुपये हैं और मुझे सिद्ध करना है कि मुझे 8 रुपये चाहिए, तो मुझे कितने रुपए की कमी पड़ रही है, 5 रुपये की, तो मैं 5 लिख दिया, सत्यापित कर दिया कि मेरे पास 8 रुपये। ठीक है, 10 रुपये की कॉपी है, कॉपी 15 रुपये की है और मेरे पास 10 रुपये हैं, अब इसको सत्यापित करने के लिए क्या करूँगा, 5 रुपये और 15 रुपये। 5 रुपये की पेन है, मेरे पास 12 रुपये हैं, तो 60 रुपये मैंने दे दिया, तो ये सत्यापित हो गया। इसको इस तरह की इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको हम समझाता हूँ, सॉरी समझा दिया है, अब बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ए नंबर क्या बोल रहा है, -3 गुणा डैश लिख रखा है
इक्वल टू 27। ठीक है, अब पहले दिमाग में रखना कि यार कि इस ब्रैकेट में मैं क्या भरूँ कि 27 आएगा। ठीक है, पहले तो दिमाग में रखना है कि यार कि इस ब्रैकेट में जो मैं भरूंगा, फिलअप करना मैंने, तो पहले देखिए कि माइनस है तो माइनस और किससे गुणा करूँगा, प्लस आ जाएगा, प्लस दिखाई नहीं देता है यहाँ पे, तो ये प्लस लाने के लिए क्या करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले ये चीज़ हो गया। अब 3 की टेबल में 27 आएगा, 3 9 जा, ये हो गया सवाल पूरा। ठीक है, बी नंबर ध्यान से देखना, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पे डैश करके और -35। अब दिमाग में रखना है यार कि जिस तरह से ऊपर से मैंने माइनस माइनस प्लस हो गया, उसी प्रकार से प्लस, और यहाँ पर क्या लगाऊं कि मुझे माइनस आना है, माइनस ही लगाऊंगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाली संख्या आ जाएगी। 5 7 जा 35, सवाल पूरा। सी नंबर डैश है, क्या भरना है उस पर आपने ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में -8 दे रखा है, इक्वल कितना दे रखा है 56। अब देखिए आपका यहाँ माइनस है, यहाँ किससे गुणा करूँगा कि माइनस आएगा, अगर माइनस से करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस वाली संख्या यहाँ हो जाएगी 56। 7 8 जा 7 8 56, पहाड़ा लगता है, पूरा हो गया। डी दिमाग लगाना, डैश है और -12 है, 132 है। अब दिमाग में रखना है पहले माइनस चीज़ों को, ये माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस आ रहा है, देखो ये प्लस दिखाई नहीं देता, तो माइनस इंटू माइनस, मतलब ये वाली संख्या क्या होगी यहाँ पे माइनस होगी, हो गया। अब देखो 11 12 बचा, ये 11 से अगर गुणा करेंगे इसको, या 11 से इसको भाग दे दो, 132 में आपको पता चलेगा क्या फिलअप करना है। 11 जा 11 2 11 2 जा 12, तो ये यहाँ पे 12 आ गया, तो इसका मतलब हमने 11 से दे दिया, 12 से हम भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है देखो इधर मुझे जान पहाड़ा याद नहीं है, मुझे तो याद है मैं फटाफट बना दे रहा हूँ, पर लेकिन हम जब मैं 7th क्लास में था मुझे नहीं आता कि यार मुझे क्या भरना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ नहीं दे रखी है, जो चीज़ दे रखी है उसे भाग दे दूँगा। अब 12 में 132 में भाग दे दूँगा, देखो 12 कम 12 12 कम 12, तो ये आ गया 11। उसी तरह यहाँ से भी देखिए 7 लाना है तो 8 से भाग दे दिया, 8 7 56, 5 से भाग दिया, 5 7 35, 7 आ गया, एक दूसरे जो संख्या दे रखी है उससे भाग दे देना है। आशा करता हूँ ये 2 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, नहीं भी आए हैं तो दोबारा मुझे ग्रुप में जवाब देना। अब हम अगले चैप्टर पे एक्सरसाइज पे पहुँचते, सॉरी अगले एक्सरसाइज में पहुँचेंगे और फिर समझाने की कोशिश करेंगे। हर पार्ट को अभ्यास को हम 2-2 3-3 पार्टों में बनाएंगे, क्योंकि 2-2 3-3 सवाल ही बनाएंगे समझाने के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।